कहते हैं रात के 12 बजे दीवानपुर गांव खुद बोलता है। बरसों से वीरान टूटी झोपड़ियां, कच्चे रास्ते और हर घर में एक डर की कहानी थी। बिजली की चमक के बीच कोई अनदेखी परछाई जैसे गांव के हर कोने में घूम रही थी। राकेश की एंट्री। राकेश शहर से आया एक नया स्कूल टीचर गांव के बच्चों को पढ़ाने आया था। लेकिन जैसे ही वो गांव पहुंचा, सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज और हवा में घुली नमी उसके साथ रह गई। बुजुर्ग की चेतावनी। पुराने कुएं के पास बैठा एक बूढ़ा आदमी बोला, बेटा रात में मत निकलना, ये गांव जाग जाता है। राकेश मुस्कुरा दिया, पर बूढ़े की आंखों में जो डर था उसने हवा में सिहरन भर दी। पहली रात का सन्नाटा। रात के 12 बजे राकेश ने एक आवाज सुनी। धीरे से कोई पुकार रहा था, राकेश। वो खिड़की के पास गया। बाहर सिर्फ कोहरा था, पर जैसे किसी ने वहीं उस धुंध में सांस ली हो। बोलती हुई रातें। अब वो आवाजें चारों तरफ से आने लगी। राकेश, तू क्यों आया? हमने तो कहा था गांव मत आना। दीवारों पर साए रेंगने लगे और हर बिजली की चमक में एक चेहरा धुंध में दिखकर गायब हो जाते। अगले दिन का रहस्य। सुबह सरपंच ने बताया, यह गांव पुराने तालाब के ऊपर बसा है। कई साल पहले यहाँ बाढ़ आई थी, पूरी बस्ती डूब गई थी। कहते हैं जो मरे थे वो अब भी हर रात अपने घर लौटते हैं। राकेश की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। सच्चाई की तलाश। उस रात राकेश ने कैमरा लगाया। सोचा अगर कुछ है तो रिकॉर्ड हो जाएगा। मोमबत्ती की लौ कांप रही थी और दीवार पर परछाई हिल रही थी। घड़ी ने 12 बजाए। आत्मा का साया। सुबह उसने वीडियो देखा। वो खुद उठकर दरवाजे से बाहर जा रहा था, कोहरे में चलता हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ सफेद खाली गड्ढे। और वो कह रहा था, मैं वापस आया हूँ। गुमशुदगी। उसके बाद राकेश कभी दिखाई नहीं दिया। स्कूल फिर बंद हो गया। लोग कहते हैं अब जब भी रात के 12 बजते हैं, एक नया नाम उस धुंध में पुकारा जाता है। गांव जहां रातें बोलती थीं, वहां कोई अब बोलना नहीं चाहता।